पिछले हफ्ते हम जहां जुदा हुए थे, न्यूज़ वन ने एक बार हमें फिर से वहीं मिला दिया है। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं अपनी और न्यूज़ वन की पूरी टीम की तरफ से हमारे साथी वली खान बाबर की फैमिली और जियो टीवी की टीम के साथ इजहार यकजहती करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना एक कीमती हीरा खो दिया है। सच्चाई के रस्तों पर चलते हुए पाकिस्तान का एक और सहाफ़ी शहीद कर दिया गया। लेकिन वली खान बाबर जैसे लोग, ऐसे सच्चे लोग धड़कन बन के हमारे दिलों में हमेशा धड़कते रहेंगे। लाठी जंक्शन से कैंट स्टेशन तक सच का सफ़र जारी है। पिछले हफ्ते हमने कराची शहर के अंदर दाखिल होने वाली ओवर स्पीड ट्रेन्स का मुजाहिरा देखा था। वो किस रफ्तार से सिटी के अंदर दाखिल होती हैं और उनसे क्या क्या नुकसानात होते हैं, इनका जायज़ा लिया था। इस बार हमारी मंजिल कैंट स्टेशन तक बाकी आबादियाँ हैं। इन आबादियों में ट्रेन हादसात कसरत से हैं। बहुत सारे लोग ट्रेनों के नीचे आकर मर जाते हैं। लोगों के जानवर, मुर्गियाँ सब यहाँ तबाह हो जाता है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये सारे का सारा कसूर पाकिस्तान रेलवेज़ का है। इसमें अवाम और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने नाजायज़ तजावज़ात कर रखे हैं बराबर के शरीक हैं। यहाँ मैं एक बात और वाज़े करता चलूँ कि इस प्रोग्राम को करने का मकसद पाकिस्तान रेलवेज़ के हुकाम की या हुकूमत की पगड़ियाँ उछालना हरगिज़ नहीं है, बल्कि हम कराची शहर के अंदर इतनी बड़ी इंसानी आबादी के मसाइल को उजागर करना चाहते हैं। उन मसाइल का हल चाहते हैं जो सरकार की नज़रों से ओझल हैं। बाकी तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त मेरी मंजिल है कराची चनेसर हॉल्ट से चंद कदम दूर रेलवे ट्रैक का ये नजदीकी घर, जहां नसरीन मुल्तानी गुर्बत की छत तले अपना सर छुपाए बैठी है। बीबी आई तो मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के शहर थी गुर्बत से पीछा छुड़वाने, लेकिन मुफलिसी है कि जान को आ गई है। 5-6 साल हो गए। ये जो रेलवे की पटड़ी है जी जी यहाँ, ये आपके घर से, ये देखिए ये आपका घर है और 6-8 फीट यहाँ से दूर है। जी जी। पूरे पाकिस्तान का जो इस्तेमाल में रेलवे ट्रैक है वो यही है। जिंदगी कैसी है इस पटड़ी के किनारे? वैसे आने जाने में डर लगता है। अब देखिए ये ट्रेन आ रही है आपके बिल्कुल घर के पास से गुजरेगी। हाँ। इतनी तेज है तो डर नहीं लगता? बहुत डर लगता है। ये दिन में कितनी बार होता है इस तरह? ये तो सारा दिन ही चलती रहती है। क्या करें, गुजारा करना पड़ता है। सारे जरासीम इतने फैले में, इधर पानी में जरासीम, हर चीज में जरासीम, कोई सफाई नहीं है। बाजी नसरीन, इतना कुछ आपको पता है, सारा शऊर है, आप समझदार खातून है, फिर भी इतनी नजदीक पटड़ी की रहती तो हैं। क्या करे, कहाँ जाए? जहाँ रोजगार होता है उधर ही इंसान को रहना पड़ता है ना। गरीबी ने नसरीन मुल्तानी को सस्ते मकान की तलाश में बच्चों समेत कराची के रेलवे ट्रैक पर तुआन पटखा है। लेकिन खातून का शौहरे नामदार इम्तियाज रेलवे ट्रैक के करीब रहने पर अक्सर कुड़ता है। इस शख्स का कहना है कि सख्त मेहनत करने के बावजूद ये अपने दिन रात नहीं बदल सका और इस खौफ से भी नहीं निकल सका कि किस दिन कोई तेज रफ्तार ट्रेन इसके बच्चों को उड़ा देगी। मकान आगे पीछे मिलता नहीं है और मकान ये भी मिला है जो हम इधर रह रहे हैं, मजबूरी है। आटा होता है, जो घी के पैसे नहीं होते, घी के पैसे घी लेके आते हैं और सब्जी नहीं होती। ऐसे उन क्या करें, रोजी तो कमानी है ना बच्चों के लिए। आप बता रहे हैं आप 2 नौकरियां करते हैं, किसी दफ्तर में नौकरी करते हैं? नहीं, अब वो छूट गई है नौकरी, दफ्तर वाली खत्म हो गई? वो ख़त्म हो गई है। एक ही है नौकरी जो एक करके आता हूँ। अच्छा, क्यों ऐसा? अब देखिए ट्रेन आ रही है आपके घर के बिल्कुल पास से गुजरेगी, बहुत स्पीड में नहीं आती? स्पीड पे भी आती है, इससे ज़्यादा तेज भी आती है? इस पे ज़्यादा तेज भी आती है। लांडी जंक्शन से किमाड़ी स्टेशन तक कई किलोमीटर रेलवे ट्रैक के दाएं बाएं आबाद ये नाजायज तजावजात शहर भर के कचरे की आमाजगाह हैं। एक तो शहर में गोली लाठी का जब दिल चाहे एक साथ चल जाती है, ऐसे में माहौल भी गंदा हो तो सेहत से मुताल्लिक मसाइल उलझ कर रह जाते हैं। हुकूमत पे यकीन नहीं है आप? नहीं, यकीन नहीं होता हमें। कोई एक बंदा भी है, मैं इतने सालों से लोगों से मिलता हूँ पाकिस्तान के, कोई भी नहीं कहता कि नहीं हमें हुकूमत पे यकीन है। यकीन
हुकूमत ने ऐसा क्या बिगाड़ा बहन आपको और मेरा? मेरी बात सुनो, हमें कोई अच्छा देखो, हमें कोई इधर मार रहा होता है, पीट रहा होता है, हमें कोई हम नहीं बचाता। उधर भी गुजारा नहीं है, इतने भी गुजारा नहीं है, और कहाँ जाएं? अल्लाह ताला मौत दे दे, मर जाए हम लोग। नहीं बहन, ये भी था। नहीं, ये तो बहुत अल्लाह ताला मौत भी नहीं देता। कोई जगह दे दे हमें, कोई प्लाट दे दे, कोई घर दे दे, कोई अच्छा सा। यूं तो मुल्क भर में जहां भी सच का सफर करने का मौका मिला, अवाम परेशान मिले, सरकार से नाराज दिखे, लेकिन कराची रेल की पटड़ी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो अपनी हुकूमत से बड़ी मासूम ख्वाहिशात और कम खर्च मुश्किलात का हल चाहते हैं। देखते हैं कि बाप जाता है, बेटा आता है, बेटा जाता है, पोता आता है, हमारे लिए पहले से तैयार किए होते हैं, बस इन्हीं को वोट दो। हिफाजत के लिए कुछ करो आप लोग। हाँ, अच्छा करना उन्होंने, हमने नहीं करना, हमने रिपोर्ट करना है। हुकूमत ने जो भी है, हुकूमत आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो वही करें ना, हुकूमत करे। आपको लगता है ये हो जाएगा आपके इलाके में ये मसला हल? तो उनको कैसे, हमें तो नहीं, मुश्किल लगती है हमें। पीछे आप थोड़ा सा सोसाइटी की तरफ चले जाएं, वहाँ ज़्यादा ओल्ड MQM का है ना, उसका वोट बैंक अच्छा है, तो वो अपने इलाकों को साफ़ सुथरा रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि उनके वर्कर अच्छे हैं, वो खुद अच्छे हैं, काम करने वाले हैं। हम कहते हैं अपने सरबराहों से कि आप भी काम करें, कुछ दिखाएं कि आपका वोट बैंक भी अच्छा हो। मकसूदा बेगम, ज़ौजा रफाकत अली, सकना सरगोधा, हालिया पता चनेसर हॉल्ट कराची, मकान नंबर मालूम नहीं, गली अभी बनी नहीं, 5 फीट दूर रेलवे ट्रैक के घर हैं, बाकी कहानी इनकी अपनी जुबानी। हम मुल्तान से अभी आए हैं, ये पटड़ी पे रहते हैं। कितना अर्सा हो गया मुल्तान से? मुल्तान से अभी 5वां महीना है। पहले लाहौर रहते हैं ना, 16 साल वहाँ लगा के आए हैं, वहाँ कुछ भी नहीं मिला, फिर वो मतलब वहाँ पे मजदूरी करते थे, वहीं नहीं कुछ नहीं होया, फिर इधर आए हैं, फिर इधर भी चलो करके देखे काम, कोई भी मतलब मजदूरी ज़्यादा हुई, वही भी यहीं है, भी वही हाल है जहाँ पीछे था लाहौर में। 2 घरों का काम करते हैं, नहीं गुजारा होता, इतनी महंगाई है, अपना मकान नहीं है। घर के कितने मर्द काम करते हैं? कोई भी नहीं करता, एक अकेली मैं करती, छोटे छोटे बच्चे वो बैठे हैं। तो मियाँ सब कहाँ हैं? मियाँ मेरा वो मतलब है घोड़ा उसका टूटा है ना, वे मतलब है ना, वो थोड़ा सा कोई फ्रूट लगा दिया है, वो उसमें मतलब है कोई हांडी भी नहीं बनती। तो कितने पैसे कमा लेती हैं? मैं मतलब 2-2.5 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ। गुर्बत बिलाशुबा हमारे मुआशरे का सबसे बदनुमा दाग है, लेकिन मकसूदा बेगम और इसका शौहर बजाय अपनी आमदन और वसाइल बढ़ाने के बच्चों का ढेर लगाते रहे। वजह वही नरीना औलाद है जो पैदा होकर कुछ कर सके या नहीं, लेकिन होनी जरूर चाहिए। 6 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। अपना हाँ, मकान बिल्कुल है नहीं अपना, कहीं कहीं रुलते हैं, कभी कहीं रुलते हैं, बस वैसे भी मतलब चलते फिरते रहते हैं, भाई अपना घर का गुजारा भी नहीं हो रहा। यानी आप लोग एक शहर से दूसरे शहर नौकरियों मजदूरियों के लिए जाते हैं? हाँ। 2-2.5 हज़ार रुपये में आपका गुजारा हो जाता है? नहीं होता भाई, आज तीसरा दिन है हमारे घर, चल हमारे घर आटे की इतनी चुंडी भी नहीं है, चल हम देख लो, 3.5 हज़ार रुपया तो हम किराया भरते हैं। 3 दिन से आपके घर में आटा नहीं है? नहीं है, देख लो जाके। लेकिन बहन आपके बच्चे माशाल्लाह 8 हैं। हाँ। कारोबार है नहीं? नहीं है भाई, नहीं है हमारा, बिल्कुल भी नहीं है कारोबार। नहीं, आपने फैमिली प्लानिंग का कभी नहीं सोचा जिंदगी में? नहीं भाई, वो बेटा नहीं था ना पहले, इसलिए। अच्छा, बेटे के लिए 8 बच्चे हैं, माशाल्लाह। यानी आपने सोचा नहीं कि वसाइल नहीं सोचा, कम है नहीं या सोचा, ज़्यादा है? हाँ नहीं सोचा ना, बेटा जब तक आ नहीं जाता बस नहीं करनी। हाँ नहीं करनी। कराची शहर में 25-30 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे रजिया गुंडों में फंस गई हो। इंसानी आबादियां इस रेलवे की पटड़ी के दोनों अतराफ इस बुरी तरह से ऊपर आ गई हैं कि अब तो नाजायज तजावजात वालों को ही कहना पड़ेगा कि खुदा के लिए इनको पीछे हटाओ। लेकिन इन तमाम बातों के अलावा मैं एक बात की तरफ सरकार की तवज्जो जरूर दिलवाना चाहता हूँ कि चूंकि ये आबादियाँ इस कदर क्लोज हो गई हैं कि यहाँ पर हादसे का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जंगलें लगवा दें। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि खुदा न खास्ता अगर किसी दिन कोई
रेलगाड़ी इस पटड़ी पर से उतर गई और आबादी पर जा गिरी तो बहुत सारा जानी नुकसान होगा, बहुत बड़ी आबादी तबाह हो सकती है। इस अहम मसले की तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके अलावा चनेसर हॉल्ट से कैंट स्टेशन तक इन आबादियों में इंसानी ज़िंदगी किन हालात में से गुजर रही है, तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। लांडी जंक्शन से कैंट स्टेशन तक सच का सफर जारी है। इस वक्त न्यूज़ 1 की टीम के साथ मैं जा रहा हूं हजारा कॉलोनी में, जहां के लोगों का कहना है कि मीडिया इनकी जिंदगी के मसाइल को टेलीविजन स्क्रीन पर हाईलाइट नहीं करता, अखबार में नहीं छापता, जिसकी वजह से इन लोगों की जिंदगी में आज तक अंधेरा है। तो जनाब, हजारा कॉलोनी कराची के लोगों का शिकवा दूर करने के लिए न्यूज़ 1 की टीम सच के सफर के साथ यहाँ आ रही है। यहाँ ट्रेन ने कैसे उधम मचा रखा है, लोगों ने नाजायज तजावजात कैसे कर रखे हैं, सेहत सफाई और शहर की इंतजामिया के क्या मामला हैं, ये सब तफसीलात जानने के लिए सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। काला पुल कराची के नीचे आबाद हजारा कॉलोनी, जहां कमोबेश 9000 पाकिस्तानी आबादी सिरकते सिरकते पटड़ी के सर पर आन पहुंची है। यहां पाकिस्तान रेलवेज की जमीनों पर कब्जे का क्या सिलसिला है, ये तो पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे जानना है कि चारों तरफ देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे रिहायशी इलाका नहीं बल्कि कूड़े का ड्रम हो। इतने लोग हैं, बच्चे खेल रहे हैं जी, लेकिन यहाँ सफाई का इंतजाम नहीं है। सफाई का इंतजाम भी बिल्कुल नहीं है। ये भी आप सही कह रहे हो। हालांकि ज़्यादातर हम लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई जिस तरह बाहर लेकर आओ उसको माचिस की तीली ज़रा दिखा के जलाया करो, क्योंकि अगर यहाँ की सफाई रहेगी तो हम लोग भी बीमारी से बच के रहेंगे। लेकिन वही बात है कि हज़ार मुँह हज़ार बातें अब किस किस को इंसान समझाते रहेंगे। ये काम हुकूमत का है। अगर हुकूमत आज करेगी तो मुझे भी मौका मिलेगा सफाई रखने का। हम क्या करें, हुकूमत तो पता नहीं क्या करेगी, कब करेगी। रखा हुआ है, जिनको मराद दिया हुआ है, जिनको क्वार्टर दिए हुए हैं, जिनको सर्विस पर रखा हुआ है, अगर उनको या छोड़ें तो जाहिर सी बात है तो हमारे ये मोहल्लेदार भी सारा उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, सब कुछ करेंगे। गवर्नमेंट बिजी बहुत होती है ना, वहाँ जो लोग चले जाते हैं वो बहुत बिजी हो जाते हैं। जावेद साहब, आपके और मेरे सिर्फ आपकी गवर्नमेंट बिजी है, बाकी दुनिया की गवर्नमेंट बिजी नहीं है। जिम्मेदार तो आज तक तो आप लोगों को पहली मरतबा मेरे ख्याल में इस समय कोई आया ही नहीं। अगर आया है तो उन्होंने आज तक कोई तवज्जो नहीं किया है। नहीं, किसी को ये नजर नहीं आता, नजर आता है मगर कोई आता ही नहीं है यहाँ पे, कोई जिंदा मुर्दा आता ही नहीं है। पहले बात तो यही है। इनकी जिंदगियां खतरे में है, इनकी सेहत खतरे में है, इनके बच्चों के, इनके अपने मामलात बहुत ज्यादा बुरी तरह से फंसे हुए हैं इस गंदगी की वजह से। ये हादसा तो कई मरतबा हो चुका है। कराची शहर में बजरिया ट्रेन दाखिल हों तो दोनों अतराफ रेलवे ट्रैक के किनारे नाजायज तजावजात और बिखरी हुई जिंदगी सरेआम नजर आती है। लेकिन ड्रिग रोड, चनेसर हॉल्ट और खास तौर पर हजारा कॉलोनी में रिहायशियों की सेहत और जिंदगी का कोई पुरसान हाल नहीं। सरकार न्यूज़ 1 के तवस्सुत से अपने अवाम पर ध्यान दे। ये पाकिस्तान रेलवेज की कभी इंतजामिया ने आगे कोशिश नहीं की कि इतना मसला जो रेलवे के ट्रैक पे दोनों तरफ है नहीं उठाया रेलवे ने। ये नाला देखे आप, इसका कोई सफाई करे। पहला कलेक्टर कंटोनमेंट बोर्ड बनाते थे, साफ कर दे।